हेलो बेटा, रीजनिंग क्लास में हमने पिछली क्लासेज में 6 चैप्टर किया था अपना वेन डायग्राम। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने उसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स भी डाल दिए था आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो सभी ने बेटा वो सोल्व कर लिए होंगे प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर हैं अल्फा न्यूमेरिकल सीक्वेंस पजल, नंबर, रैंकिंग एंड टाइम, सीक्वेंस टेस्ट, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स एंड अल्फ़ाबेट टेस्ट। यानी कि हमारे पास 3-4 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास आएगा अल्फा न्यूमेरिकल सीक्वेंस पजल। अल्फा न्यूमेरिकल का मतलब अल्फा यानी कि A to Z अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा, एंड न्यूमेरिकल 1 2 3 सिम्बल्स, ये सारे उसमें क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल। ठीक है, इसमें क्या होता है, नंबर्स, लेटर, सिंबल्स, इनको एक सिंपल सा पैटर्न रखा जाता है जिसमें क्या करते हो, एक सर्टेन रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, ये रूल के अकॉर्डिंग एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी उस रूल को कॉमनली फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन देखो, अल्फा न्यूमेरिकल सीक्वेंस पजल पे क्या आता है, एग्जाम्पल दे रखा है आपके पास, हाउ मैनी सिम्बल्स आर देयर इन गिवन अरेंजमेंट। ये अपने पास अरेंजमेंट दे रखी है, इसमें ऐसे कितने सिंबल हैं जो क्या करते हैं बेटा, विच इज़ नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड। पहले सबसे पहले ये वर्डिंग इस क्वेश्चन में आएगी तो इसी को समझना है, विच इज़ नॉट इनिशियली प्रीसीडेड। इसका मतलब क्या है, जो सिंबल अपने पास है वो सिंबल क्या करता है, उससे जस्ट आगे, प्रीसीडेड यानी कि उससे जस्ट आगे कोई भी डिजिट नहीं है। ठीक है, वो क्या कह रहा है, गिवन जो अरेंजमेंट है उसमें हमने सिंबल फाइंड आउट करना है। तो ये सारे क्या हैं, सिंबल या प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन। तो मान लो अपने पास ये प्लस सिंबल है, ये सिंबल क्या करता है, इसको ये कोई भी डिजिट को फॉलो ना करें, बट इमीडिएटली फॉलोड बाय ए लेटर, बट पीछे क्या हो, ये एक लेटर को फॉलो करें। यानी कि फॉलो का मतलब इसके पीछे क्या होना चाहिए, एक लेटर होना चाहिए, लेकिन आगे क्या नहीं होना चाहिए, इसके आगे कोई भी डिजिट नहीं होनी चाहिए। डिजिट का मतलब 1 2 3 4 5 ये डिजिट इनके आगे नहीं होनी चाहिए, ये क्वेश्चन कहता है। तो देखो एग्जाम्पल को देखते हैं, अपने पास सीरीज हो गई, सिंबल निकालना है तो सिंबल देखते हैं। देखो ये रहे सारे सिंबल हैं इसमें, तो अब हम अपना रूल फॉलो करते हैं। देखो प्लस, प्लस के आगे क्या दे रखा है, एट द रेट, तो ठीक है, ये तो किसी भी डिजिट को फॉलो नहीं कर रहा। पीछे फॉलो करता है लेटर को, हाँ लेटर भी है पीछे लेटर है, लेकिन प्रीसीडेड है किससे, एट द रेट से, नॉट बाय एनी डिजिट। दूसरे सिंबल पे चलते हैं, देखो डिवाइड पे, आगे क्या है, सिंबल है, ये भी सिंबल है, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्या आनी चाहिए, आगे कुछ भी हो सकता है लेकिन डिजिट ना हो। दूसरा क्या है, पीछे लेटर होना चाहिए, लेकिन पीछे तो लेटर है ही नहीं। नेक्स्ट सिंबल पे चलते हैं, ऐसे ही इसमें पीछे लेटर नहीं है। सेकेंड सिंबल देखते हैं, इसमें लेटर है लेकिन ये क्या है, आगे क्या दे रखी है, इसमें डिजिट दे रखी है, यानी कि 1 2 3 4 5 ये दे रखा था, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट पे चलते हैं, हैश पे, तो ऐसा ही ये है क्योंकि इसके पीछे तो कुछ भी लेटर है ही नहीं। तो सिर्फ अपने पास क्या आता है बेटा, एट द रेट, प्लस एंड ए। इसमें क्या होता है, प्लस जो सिंबल है किससे फॉलो करता है, वो लेटर से, लेकिन नॉट प्रीसीडेड किससे है, डिजिट से, क्योंकि आगे भी क्या दे रखा है, उसमें सिंबल ही दे रखा है। तो अपने पास क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। सिर्फ एक ही क्या है, ऐसा सिंबल है जो इस रूल को फॉलो करता है। ठीक है, एक सर्टेन रूल को फॉलो करता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एट द रेट प्लस ए, सिर्फ इसका क्या है, गिवन प्रॉपर्टी है, जिसमें जो हमें मांगा गया था वो इसमें दिखा रखा है। ठीक है बेटा, तो इसी से रिलेटेड और एग्जाम्पल मैं अब आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्या कहता है एग्जाम्पल, ये अपने पास कोई सीरीज दे रखी है। ठीक है, इस सीरीज में आपने क्या करना है बेटा, फाइंड सिंबल फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या हो, नॉट प्रीसीडेड बाय डिजिट, यानी कि डिजिट से वो फॉलो आगे ना करें, लेकिन क्या करें, वो फॉलोड बाय लेटर, लेकिन लेटर उनके पीछे फॉलो होना चाहिए। तो देखो देखते हैं क्या कह रहा है, सिंबल फाइंड आउट करने। तो ये सारे क्या हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, सारे सिंबल हैं। तो अपने पास सिंबल दे रखा है, ठीक है, अब इसमें देखते हैं उसके आगे डिजिट नहीं होनी चाहिए। सिंबल है प्लस, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, 1 2 3 4 नहीं है ना, और पीछे क्या होना चाहिए, उसके पीछे लेटर होना चाहिए, यानी कि मस्ट है, तो ये सही है, एक फॉलो करता है। सेकंड सिंबल पे चलते हैं, आगे कोई डिजिट है, नहीं है। नेक्स्ट सिंबल पे चलते हैं, इक्वल पे, आगे कोई डिजिट है ही नहीं, तो रूल ही नहीं बनता। इसमें देखते हैं माइनस, इसके आगे डिजिट है लेकिन पीछे लेटर नहीं है, ABC नहीं है। नेक्स्ट सिंबल पे चलते हैं,
आगे क्या है, लेटर है, लेकिन लेटर तो होना ही नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए। तो अपने पास सिर्फ एक ही ऐसा है जिसको क्या कर सकते हैं हम इस आंसर में देख सकते हैं, यानी कि ये जो सर्टेन रूल को फॉलो करता है। @ प्लस ए, इसमें प्लस जो सिंबल है उसके आगे कोई डिजिट नहीं है और पीछे क्या है, एक लेटर है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। फाइंड डिजिट प्रीसीडेड बाय सिंबल नॉट बाय लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमने एक डिजिट फाइंड आउट करनी है जो क्या करती है, प्रीसीडेड बाय सिंबल, यानी कि उसके आगे सिंबल होना चाहिए लेकिन पीछे लेटर नहीं होना चाहिए, नॉट फॉलोइंग बाय लेटर। तो हमने डिजिट फाइंड आउट करनी, तो डिजिट देखो ये रहा, ठीक है, इसके आगे सिंबल है, ठीक है, पीछे क्या है, लेटर है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या कहता है, डिजिट देखते हैं, ये रही डिजिट, सिंबल है, पीछे क्या है, लेटर नहीं है, तो ये क्या हो गया अपने लिए सही है। इसमें क्या है, लेटर है, तो नॉट बाय लेटर यानी कि फॉलो नहीं करना चाहिए, लेटर है, तो ये रूल क्या आ गया अपने पास, गलत हो गया, लेकिन ये क्या करता है, सही है, क्योंकि आगे सिंबल है और पीछे कोई भी लेटर नहीं है। 3 पे जाते हैं, लेकिन आगे इसमें तो लेटर आ गया, हमें तो सिंबल चाहिए, तो ये फॉलो नहीं करता। 6 पे आते हैं, आगे क्या है, सिंबल नहीं है कोई भी, लेटर दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट पे 4 पे चलते हैं, इसमें भी सिंबल नहीं दे रखा कोई भी। तो इस तरह से बेटा अपने पास सिर्फ क्या है, एक ये ही डिजिट ऐसी है जो इसको रूल को फॉलो करती है, यानी कि डिजिट 2 है, आगे क्या है, सिंबल है, एंड पीछे क्या है, लेटर है, तो ओनली 1 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से क्या है अपने पास ये एग्जाम्पल दे रखे जिनको आपने सोल्व करना है सभी एग्जाम्पल को। ठीक है बेटा, देखो 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं आगे। देखो एग्जाम्पल दे रखे हैं, हाउ मैनी 5 आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 4। ये जो गिवन सीरीज में ऐसे कितने 5 हैं जो इमीडिएटली जिनके आगे क्या आता है, 4 आता है, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 3, लेकिन उनके पीछे इमीडिएटली 3 नहीं आता। तो अपने पास 5 है, तो इसके आगे तो है ही नहीं कुछ, इसको तो हम कंसिडर ही नहीं कर सकते। सेकंड पे चलते हैं, 5 है लेकिन इसके जस्ट प्रीसीडेड क्या है, 4 है, नहीं है। नेक्स्ट 5 पे चलते हैं, इसके आगे जस्ट 4 है और पीछे क्या करता है, 3 को फॉलो करता है, ठीक है, एक रूल बन गया अपने पास। नेक्स्ट 5 पे चलते हैं, आगे तो 4 है लेकिन पीछे 3 नहीं है, ये फॉलो नहीं करता। आगे चलते हैं, इस 5 के आगे क्या है, 4 है लेकिन क्या है, पीछे 3 नहीं है, तो 2 डिजिट अपने पास आ गई है कंप्लीट। आगे क्या है, 5 के आगे 7 है, नहीं करता फॉलो। ये 5 क्या है, इसके आगे 4 है, ये भी फॉलो नहीं करता। इस 5 पे आते हैं, इस 5 के आगे क्या है, 4 है और पीछे क्या है, 5 है। इस 5 पे आते हैं, 5 4, इस 5 पे आते हैं, ठीक है, क्या फॉलो करता है, 4 को नहीं फॉलो करता, लेकिन पीछे क्या है इसमें, सॉरी बेटा ये कह रहा है कि बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 3 को इमीडिएटली फॉलो नहीं करना चाहिए। तो अपने पास कैसी ऐसी 3 डिजिट आती हैं जो क्या करती हैं, जिनमें जस्ट उनके आगे क्या है, 4 है लेकिन उनके जस्ट पीछे क्या नहीं है, 3 नहीं है। ठीक है, जैसे अपने पास 4, ये डिजिट तो 3 आ गया, नहीं होगी। अब ये क्या है, 4 है लेकिन पीछे 3 नहीं है, एक ही हो गया। दूसरे पे चलते हैं, आगे क्या है, 4 है लेकिन पीछे क्या नहीं है, 3 नहीं है, 2 डिजिट यहीं पे हो गई। नेक्स्ट 5 पे चलते हैं, आगे क्या है, 4 है लेकिन पीछे 3 नहीं है। तो अपने पास 3 ऐसे आंसर यहाँ पे आते हैं निकल के जो इस रूल को फॉलो करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट में देखते हैं, हाउ मैनी 2s आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज। ऐसे कौन से 2 हैं जो इमीडिएटली 9 को फॉलो करते हैं लेकिन बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 7। ऐसे 2 देखने हैं हमने, देखो ये 2 रहा, तो इसमें इसके आगे क्या आना चाहिए, जस्ट इमीडिएटली 9 आना चाहिए, तो ये तो नहीं है, जस्ट इमीडिएटली 9 नहीं है, जस्ट इमीडिएटली 9 ये भी नहीं है। ये क्या हो सकता है ना, इसके आगे क्या है, 9 है लेकिन पीछे 7 नहीं है, तो एक डिजिट ये हो गया अपने पास। ठीक है, आगे देखते हैं, हाउ मैनी इवन डिजिट आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज, ईच ऑफ द फॉलोइंग विच इज बोथ इमीडिएटली फॉलोड एंड प्रीसीडेड बाय ऑड डिजिट। इसमें हमने इवन ने देखना है जिसके आगे भी क्या है, जिसके आगे भी क्या है ऑड नंबर और जिसके पीछे भी क्या है ऑड नंबर। तो देखो 6 है, इसके आगे भी क्या है ऑड नंबर और पीछे भी क्या है ऑड नंबर। ऐसे ही 2 है, इसके आगे भी क्या है ऑड, पीछे भी क्या है ऑड। ठीक है, आगे देखते हैं, चलो ये इवन है, इसके आगे तो ये तो नहीं बनेगा। और इवन देखते हैं, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि पीछे क्या आ गया इवन, इसके पीछे क्या है, ये भी ओड है ये भी ओड है, तो 3 डिजिट अपने पास आ गए, ये नहीं बनेगा। 8 के पीछे क्या आ गया, इवन आ गया। तो 3 डिजिट ऐसी हैं जिनके पास क्या है, आगे और पीछे दोनों ओड है।
नेक्स्ट आता है कि पी क्या, हाउ मैनी पीजी सीरीज में एग्जिस्ट करते हैं, जो इमीडिएटली क्या करते हैं, प्रीसीडेड और फॉलो करते हैं एफ को। तो ऐसे कितने आएंगे बेटा अपने पास, ये हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या आता है आंसर, एफ पी एफ। तो पी के पीछे देखो एफ है, आगे भी एफ है, इस पी के पीछे नहीं है। आगे देखते हैं, इस पी के पीछे एफ है, इस पी के पीछे एफ है, इसके भी पीछे एफ है, इसके भी पीछे एफ है, इसके पीछे नहीं है लेकिन इसके पीछे भी नहीं है, इसके पीछे एफ है लेकिन इसके आगे एफ है लेकिन पीछे एफ नहीं है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से अपने पास 8 सेट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, ऐसे पीज हैं, 8 पीज ऐसे हैं जिनके आगे भी एफ है और पीछे भी एफ है। प्रीसीडेड यानी कि आगे एफ, फॉलो यानी कि पीछे एफ। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन है ये सारे सोल्व करके देखने हैं एग्जाम्पल। इससे आगे हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।